बहुत प्यास लगी थी। ऐसा लग रहा है गले में आग लगी है। तू यहाँ कैसे आया? भटकते भटकते। तुम भी बाथरूम में थे ना? और दरवाजा? मैं यहाँ आया ही नहीं क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। अजय, मैं जिंदा नहीं हूँ। तुम उनको बता दो, तुम बता दो मुकेश मर चुका है। तुम बताओगे ना? मुकेश शर्मा हमारा बेटा परसों से घर नहीं लौटा है साहब। फोन भी बंद आ रहा है। कहीं किसी काम से मुंबई के बाहर आना जाना है उसका? जी नहीं साहब, मुकेश ऑटो चलाता है। आप मुकेश के पिताजी है और आप? सर हमारा नाम किशोरी लाल यादव है। हम दयाराम के दोस्त हैं साहब, एक ही गांव के। हम सभी यूपी से आए हैं साहब काम की तलाश में। यहीं प्रगति नगर की चाली में रहते हैं। कोई खास दोस्त हो सकता है, किसी दोस्त के साथ कहीं गया हो? सर हमारा बेटा अजय मुकेश का बहुत ही खास दोस्त है। उसके अलावा उसका और कोई खास दोस्त नहीं है। अजय करता क्या है? टैक्सी चलाता है साहब। इस वक्त अजय कहाँ है? साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी गया है साहब। हमने उसको फोन लगाया था, उसने बताया कि उसे मुकेश के बारे में कुछ नहीं पता। मुकेश हर बात अजय को बताता है साहब, पता नहीं इस बार काहे कुछ नहीं बोला। ये अजय शिरडी कब गया? परसों गया है साहब। जब मुकेश घर नहीं लौटा तो सबसे पहले फोन हमने अजय को ही लगाया था साहब। अरे आओ दया आओ, खाना खाओगे? दाल बना रहे। किशोरी, अजय घर लौटा है का? कब है का? आज तो शाम को गाड़ी लगा दिया। घर आया, हाथ मुंह धोया और दर्शन करने चला गया शिरडी साईं बाबा के। अच्छा है, सभी के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद ले आओ। पर ये अचानक जाने का प्लान कैसे बना लिया? बस बाबूजी अचानक ही बन गया। जब से ज्योति के साथ वो हादसा हुआ था तभी से मन में था कि बाबा के पास जाऊं, और बस आज मन में बुलावा आ गया। परसों तक लौट आऊंगा बाबूजी। खुश रहो, संभाल के जाओ। जी बाबूजी। तू तो सामने को चला गया, पर बात कहाँ दया? किशोरी, वो मुकेश अभी तक घर नहीं लौटा। 11 बज रहा है और फोन भी बंद आ रहा है। मुकेश को दूध पीता बच्चा है, और बैठा होगा दोस्तों के साथ गपशप लड़ाते कहीं। गप तो सिर्फ अजय के साथ लगाता है ना। तो कौन लंबा भाड़ा मिल गया होगा तो फोन करके बताना चाहिए था। पता नहीं काहे अजीब बहुत घबरा रहा है। हाँ बाबूजी। तुम्हारा मुकेश से कौन बात हुआ था का? कौन बारे में बाबूजी? अरे मुकेश अभी तक घर नहीं लौटा है बेटा। दया बहुत परेशान है। 11:30 बज चुके हैं और उसका फोन भी बंद मिल रहा है। मुकेश तो कभी फोन बंद नहीं रखता। हो सकता है बाबूजी कहीं ऐसी जगह गया हो जहाँ फोन ना लग रहा हो। आप दया काका को कहिए चिंता ना करे, मुकेश आ जाएगा। अरे हम भी यही समझा रहे थे दया को, लेकिन परेशान है। ठीक है। परसों सुबह घर से निकला था धंधे पर, अभी तक नहीं लौटा। फोन भी बंद आ रहा। साहब मुकेश और अजय कभी भी अपना फोन बंद नहीं रखते और हर रोज अपना काम खत्म करके लगभग टाइम से घर लौटाते। देखिए, हो सकता है किसी काम में फंस गया हो या फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। फिर भी हम लोग मुकेश को ढूंढना शुरू कर देते। लेकिन हाँ, मुकेश अगर घर लौटा है तो तुरंत हमें बता दीजिए। काम है हॉस्पिटल और मॉर्ग रूम चेक करना, और ये फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दो। हो सर, देखिए आप लोग भी घर चले जाइए। अगर मुकेश की कोई खबर मिलती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
अरे नहीं अजय बेटवा, कौनो पता नहीं चला है। वैसे हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ठीक है बाबूजी, अगर कुछ पता चले तो हमका फौरन मोबाइल कीजिए। अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं और दया काका को कहिए चिंता ना करें, मुकेश घर आ जाएगा। अजय ने दर्शन किए, दुआ मांगी, पर उसके दोस्त मुकेश की कोई खबर नहीं आई। शाम हो गई, फिर रात हुई और फिर एक बार अजय ने मुकेश को देखा। तुमने नहीं बताया ना? अजय, अजय उनको बता दो मैं नहीं मिलूंगा, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। ज्योति अजय की पत्नी थी। 1 साल पहले की बात है। ज्योति उस वक्त घर में अकेली थी। 8 महीने प्रेग्नेंट थी जब एक हादसा हुआ। हाँ ज्योति बोल। तुम चिंता ना कर, हम अभी पहुंचे वहां पे। अजय तुम टेंशन में गाड़ी मत चलाओ, हम सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। और सुनो, हम बाबा और किशोरी काका को भी बोल देंगे। हाँ देखिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। हमें सिजेरियन करके बच्चे की जान बचाने की कोशिश करनी होगी। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। खानो खतरा की बात तो नहीं है ना मैडम जी? ये मेरा पहला बच्चा है। देखिए, इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप प्लीज़ फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए, तब तक मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। अजय तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा बहू कैसी है? काका, डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चा निकाल रहे हैं। ज्योति भाभी की हालत बहुत नाजुक है। ज्योति अब खतरे से बाहर है, बट आई एम सॉरी, बच्चा पेट में ही मर चुका था। सब हमारी गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा ना कहो ज्योति, मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो तकदीर में लिखा था सो हो गया बस। यार मुकेश, तुम्हारी ज्योति भाभी अभी भी सदमे में है। हमारी मानो तो ज्योति भाभी को गांव भेज दो। देखो वहाँ तुम्हारी अम्मा रहती है, भाभी का मन लगा रहेगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ रहेंगी तो बार बार वही सब याद आएगा। बेटा अजय, मुकेश जो कह रहा है ना वो गलत नहीं कह रहा। बहू आजकल बहुत उदास रहती है। अरे तुम क्या करे बेचारी, तुम बाप बेटा दिन भर घर से बाहर रहते हो, वो घर में अकेली उदास तो होगी ना। इतना बड़ा हादसा हुआ, कैसे भूल पाएगी?
सभी हॉस्पिटल और मॉर्ग रूम में चेक किया सर, मगर मुकेश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कॉल रिकॉर्ड? सर 1 दिसंबर को रात 9:30 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ सर। कहाँ? सूचकवाड़ी के आसपास सर। हम उस इलाके के सारे ऑटो ड्राइवर से भी बात कर रहे हैं। किसी पे शक करे ऐसा कोई नंबर? नहीं सर, ज्यादातर फोन कॉल उसके घर वालों और अजय को ही किए गए। ये रिक्शा खुद की है या किराए की? किराए की है सर। कांस्टेबल भोसले को भेजा है रिक्शा के मालिक से बात करने के लिए। ये मेरी रिक्शा है जो मुकेश चलाता है। कब लौटाई उसने आपको रिक्शा श्रीकांत जी? शाम को 7:30 बजे शिफ्ट खत्म होती है, लेकिन 1 दिसंबर को 8:30 बजे मुकेश आया था और गाड़ी और चाबी लौटा कर चला गया। चलते हैं सेठ। कितनी बार समझाया तुम्हें? देख, तेरी शिफ्ट 7:30 बजे खत्म होती है, लेकिन तू रोज 1 घंटा लेट होता है गाड़ी लौटाने में। नाइट वालों को त्रास होता है ना। सेठ, हमें भी गाड़ी कहाँ सुबह टाइम पे मिलती है? वो नाइट वाले रोज लेट से लौट आते हैं और हमको शाम का लंबा भाड़ा मिलता है तो लौटने में ट्रैफिक हो जाता है। अब सवारी को बीच में तो नहीं छोड़ सकते हैं। 3 दिन हो गए, ना गाड़ी लेने आया ना कोई फोन किया। उसने कुछ बोला था? कहीं जाने की बात की? नहीं, ऐसे कुछ बोला तो नहीं, लेकिन क्या है ना साहब, बिना बोले 2-4 दिन की छुट्टी करना ये ड्राइवरों की आदत है। किशोरी, हमको लगता है कि मुकेश की अम्मा को बता ही दे कि मुकेश गायब हो गया। हाँ दया, बता ही दो। क्या पता शायद वो गाँव ही चला गया। गायब कैसे हो सकता है जी? सब ठीक तो है ना? कौनो ठीक नहीं है सरला। 3 दिन से मुकेश का कौनो पता नहीं है। लेकिन वो कुछ तो बोल कर गया होगा ना? आप कहीं डांट वाट तो नहीं दिए उसको? नहीं, ऐसा कौनो बात नहीं हुई है। पुलिस को बता दिए हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं आप? हमको लगा कहीं गाँव वाँव तो नहीं पहुंच गया, इसके लिए फोन किए थे। आपको बिना बताए गाँव काहे आएगा जी? अच्छा सुनो, तुमको कुछ पता चले और कुछ सुनाई दे उसके बारे में तो तुरंत हमको फोन मिलाना। हाँ, गाँव भी नहीं गए हैं मुकेश। गजेंद्र? हाँ माँ। तुम्हारे मुकेश भैया तुम्हें फोन किए थे का? नहीं तो काहे का बात है? यहाँ आने वाने की कुछ बात हुई थी का? नहीं, हमरे मुकेश भैया तो कोनो बात नहीं हुई थी। है राम, तू फिर कहाँ चला गया? अरे हमको क्या पता अम्मा। मुकेश के बाबूजी कह रहे हैं तुम्हारे अजय को भी कुछ पता नहीं है कि मुकेश कहाँ चला गया। का? अजय ने हमें कुछ नहीं बताया, ना ही उसके बाबूजी ने। 3 दिन से कुछ अता पता नहीं है हमरे मुकेश का। हमें भी आज ही पता चला। हाँ भैया बोलिए। गजेंद्र, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना भैया, क्या बात है? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है घर पर, आप बोलिए। अभी नहीं, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। एक दिसंबर रात 8:30 बजे ये मुकेश शर्मा श्रीकांत म्हात्रे का रिक्शा लौटाता है और घर जाने के बजाय वो सूचकवाड़ी में आता है या यहाँ से गुजरता है। और सर लगभग उसी समय रात को 9:30 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाए, क्योंकि यही उसके फोन की लास्ट एक्टिव लोकेशन है सर। कब समझ में नहीं आ रहा है, रात 9:30 बजे सुनसान इलाके में ये मुकेश शर्मा क्यों आया होगा? है क्या यहाँ? लगता है ये खून है, सूखा हुआ। कामड़े,
ये मिसिंग केस है या मर्डर केस? एक काम करो, फॉरेंसिक को बोलो सैंपल ले। और हाँ, ये मुकेश का बैकग्राउंड क्या है? सर मुकेश के पिता दयाराम से बात हुई जब वो ये पूछने आया था कि उनके बेटे के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। तुम्हें उनके बारे में क्या पता चला? यही कि ये दोनों परिवार यूपी के सीतापुर जिले से किसी बिस्वान नाम के गाँव। सर अजय के पिता किशोरी लाल वहाँ टैक्सी चलाते हैं। वो 3 साल पहले यहाँ मुंबई आए और यहाँ टैक्सी चलाने लगे। फिर उनके पीछे पीछे अजय भी मुंबई आए और वो भी यहाँ टैक्सी चलाने लगे। दोनों परिवार एक दूसरे के काफ़ी करीब लगते हैं। फिर किशोरी लाल का खास दोस्त और मुकेश के पिता दयाराम भी मुंबई आए और उसके बाद मुकेश भी मुंबई आ गए और वो यहाँ ऑटो चलाने लगे। दयाराम और किशोरी लाल जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आए थे तो बता रहे थे कि अजय और मुकेश खास दोस्त हैं। हाँ सर, दोनों लंगोटिया यार हैं। दयाराम जी बता रहे थे लंगोटिया यार है और उसे अपने दोस्त के गायब होने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शिरडी से कब लौट रहा है वो? आज लौटेगा, 1 दिसंबर को गया था सर। इत्तेफाक है या कुछ और? जिस दिन मुकेश गायब हो गया उसी दिन अजय शिरडी गया। सर किशोरी लाल जी बता रहे थे कि जब से अजय की पत्नी ज्योति के साथ ये हादसा हुआ और उसने अपना बच्चा खोया तब से अजय शिरडी जाने के लिए सोच रहा था। ये अजय शिरडी अपनी बीवी के साथ गया है? नहीं सर, उसकी बीवी उसके गांव में अपनी सास के साथ रहती है। इस अजय यादव को फोन करके बोलो शिरडी से सीधा पुलिस स्टेशन है और हमें दर्शन दे। शिरडी में अजय यादव एक भयंकर सपने से आतंकित हो रहा था। उसके सपने में उसका सबसे करीबी दोस्त मुकेश उससे बार बार ये दलील कर रहा था कि वो मुकेश के पिता दयाराम शर्मा से ये बात कहे कि वो जिंदा नहीं है, मर चुका है। वो अजय से कह रहा था कि वो अपने छोटे भाई गजेंद्र से बात नहीं कर पाया था। ये सपना अजय को बार बार क्यों आ रहा था? मुकेश दरअसल अजय को क्या बताने की कोशिश कर रहा था? क्या अजय इस सारे माजरे के बारे में कुछ जानता था? क्या अजय किसी को कुछ बताने वाला था? आ गया तू? बेटा मुकेश का अभी तक कुछ पता नहीं चला। दया काका कहाँ है? बोलो अजय, क्या बात है? अजय, क्या तुझे पता है कि मुकेश क्यों गायब हुआ है? जल्दी बताओ अजय। अजय, गजेन, गजेन? हमारा गजेन? गजेन को कुछ पता है इस बारे में? गजेन कुछ किया है? पहले भी करता था और अभी भी करता है। और कैसी हो? ठीक हो? वो तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कितनी ठीक हो। यहाँ अकेला अकेला लगता होगा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, हम तो बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अजय भैया की याद में तड़प रही हो या नहीं। गजेन, तुम्हारा ये बात करने का ढंग ना हमका बिल्कुल पसंद है। और ये घुमा घुमा कर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो घुमा फिरा कर तो हम बात कर नहीं रहे, हम बस सीधी बात कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं जो तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारा बदन तुमसे कहना चाहता है। बकवास बंद करो गजेन। बकवास नहीं, हकीकत है। वो हकीकत जो तुम्हें दिन रात सुबह शाम नोचती रहती है। हम दोनों एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। देखो, हमारा मुंह हमेशा बंद रहेगा, सुकून की तुम्हें कोई कमी नहीं हो। सोचो मत, हाँ बोल दो बस। गजेन क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। तुम्हारी सासू माँ हमारी अम्मा के साथ बतिया रहे, सोचा हम भी तुमसे थोड़ा बतिया लें। गजेन छोड़ो वरना फिर एक थप्पड़ खाओगे। थप्पड़? हम तो तुम्हें पूरा का पूरा खाने को तैयार, बस तुम ये सती सावित्री बनना छोड़ दो। कुछ तो शर्म करो गजेन। तुम्हारे मुकेश भैया भी हमका भाभी कहते हैं। हम भी बुला देते हैं ज्योति भाभी। आप बहुत सुंदर है, अपनी सुंदरता को बेस ना करो। माँ की कसम खा के कहते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। औकात में रहो गजेन, वरना हम तुम्हारी अम्मा को सब बता देंगे। कह देते हैं हम। क्या सब कुछ बता देंगे ज्योति भाभी? ये भी बता देंगे कि आप ही ने हमको उकसाया है। झूठ है ये, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। चलो मान लेते हैं कि कोई नहीं मानेगा। सब हमें 2-2 थप्पड़ लगा देंगे, अम्मा, बाबूजी, मुकेश भैया। लेकिन आपके पतिदेव अजय भैया, उनकी एक शक भरी नजर आपके लिए 100 थप्पड़ के बराबर है। वो हम पर कभी शक नहीं करेंगे, समझे तुम? अरे आपको ऐसा लगता है,
अमर का दिमाग तो हमारे पास है, आपके पास नहीं। देखना चाहती हैं कैसे अजय भैया का दिमाग घुमा सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से गजे, अभी निकल जाओ। लौटेंगे, फिर लौटेंगे, और इस उम्मीद में लौटेंगे कि हमने ज्योति भाभी का दिल पिघला। कहाँ पक रहे हो अजय तुम? ज्योति खुद हमसे शिकायत की है ही बारे में। अजय, बेटा अजय, हमरे मुकेश का इस सबसे क्या लेना देना? इस हमरे सपनों में आके मैं डरा रहा था। अजय, मुकेश कहाँ है बेटा? क्या जानते हो तुम? और इस सपना अपना क्या बोल रहे हो? हम गजेन से बात नहीं कर पाए काका, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। तो हमने मुकेश से कहा कि क्यों गजेन से बात करे। यार 15 दिन से चल रही सब, तो ज्योति ने आज जाकर हमें बताया। गजेन? अपना गजेन? हाँ यार, तुम्हारी ज्योति भाभी झूठ बोलेगी का? देख मुकेश, हम लोग बचपन से साथ में पले बड़े। गजेन तुम्हारा छोटा भाई है, नहीं तो गांव जाके अभी तक हम ही उसकी हड्डी तोड़ दिए होते। बेहतर यही होगा कि तुम उससे बात करो और बोलो कि आज से अभी से ये सब बंद होना चाहिए। कितना गलत कर रहा है गजेन, सोचो। हमारी बीवी ज्योति के साथ तुम्हारा छोटा भाई बदतमीजी कर रहा है। अरे भाभी है वो की। तो कहा गजेन ने मुकेश के साथ कुछ किया है? बोलना। मुकेश ने गजेन से बात की थी, लेकिन उनका बाद भी ज्योति का फोन आया, कह रही थी सुधरा नहीं है, अभी भी बदतमीजी करता है। कछु नहीं बदला है जी, वो नहीं सुधर रहा, अब तो और ज्यादा बदतमीजी करने लगा है। का क्या उन्हें? भद्दी भद्दी सी बातें करता है, फोन पर गंदी गंदी फिल्म दिखाने की कोशिश करता है। अम्मा जी जैसे ही घर से जाती है, घर में गुस्सा चला आता है। हम परेशान हो गए जी, हम ना अम्मा जी से कुछ कह सकते हैं, ना उसे यहाँ आने से रोक सकते हैं। गजेन अभी बच्चा है, वो ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको एक दिन समझ में आएगा कि का सही और का गलत। सही का हो सकता है? हाँ, जो हो रहा है हद से बाहर और गलत हो रहा है। फिर बच्चा समझ के माफ करने वाली तो बात ही ना करो मुकेश। फिर तुम उसे बात करने की बजाय हमें समझा रहे हो। का गया है तुम्हें? हमें लगा तुम उसे बात करोगे तो डर या शर्म के मारे उसे छेड़ना छोड़ देगा, कि तुमने तो उसे बात ही नहीं की। अजय, हम उससे बात करेंगे, हम उससे बात करेंगे भाई, इतना पारा मत चढ़ाओ। तो क्या करें? इंतजार करें कि कब वो हमारी पत्नी का बलात्कार कर दे? सुन बोलो अजय। अरे यार, हम कहे ना हम उससे बात करेंगे, हम गजेन से पक्का बात करेंगे। मुकेश तो ऐसे बात कर रहा था जैसे मानो गजेन ने कोई बचकानी शरारत की है, बगीचा से आम वाम तोड़ा। अरे इतने दिनों से ये सब चल रहा था, तो तूने हमें और दया को बताना जरूरी नहीं समझा? हमने मुकेश को तो बताया था ना बाबूजी, वो गजेन का बड़ा भाई था, मेरा दोस्त था। उनका कहने पे गजेन संभल सकता था। दोस्त था? का क्या मतलब है अजय? क्या अजय, कहाँ चल दिया भाई? अरे शिरडी जा रहे हैं, बड़े दिनों से मन में था कि बाबा के दर्शन कराएं। अरे तो हमको क्यों नहीं बताया, हम भी बाबा के दर्शन कर लेते। अरे तो अभी चलो। तुम 2 मिनट रुको, हम घर से बैग लेके आते हैं। हाँ? सुनो तो, हाँ, बस लेने से पहले एक पौवा मार लेते हैं, बैग बाद में ले लेंगे। जियो बेटा, नेकी और पूछ पूछ। चले चलो।
बता देते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ सीढ़ी जा रहे हैं और हम घर आ रहे हैं बैग लेने। अरे रुक रुक रुक, अभी आज नहीं जा, कल जाएंगे। कहाँ? आज बहुत चढ़ गई है और तुम तो हमें दो दो दिखाई दे रहे हो, एक तुम और तुम्हारे पीछे वो तुम्हारा भूत। अबे भूत तो कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दिमाग का खेला होता है या नशा का। अच्छा ठीक है, आज ज्यादा हो गई है, कल चलेंगे। कल जाएंगे, कल जाएंगे। अरे क्या बात है, एक बोतल और है का? बोतल नहीं, हाँ कुछ और है। क्या है? ये तो छुरा जैसा दिख रहा है, पर एक ही दिख रहा है, दो दो नहीं। छुरा ही है, हाँ और एक ही है, हाँ कि तुम्हारे दो टुकड़े कर दे। हमने उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन उस रात से हम सो नहीं पाए। बार बार हमने सपनों में आता है, डराता है हमको। हमारे मुंह से शब्द तक नहीं निकल पाता, गला दबाता है वो हमारा। तुम उन्हें बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ? दया, दया संभालो अपने आप को, दया, 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 दया संभालो। सर फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से वो ब्लड सैंपल्स ले लिए। डिटेल रिपोर्ट आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती जांच से पता चला है कि वो ब्लड ह्यूमन ब्लड है सर। अजय की कोई खबर? नहीं सर, कोई खबर नहीं। वैसे एक और बात थी सर। क्या? सर अजय के फोन रिकॉर्ड्स थे। 1 दिसंबर की रात 9:30 बजे जब मुकेश का फोन सूचकवाड़ी के पास स्विच ऑफ हुआ सर, उस वक्त अजय की फोन लोकेशन भी सूचकवाड़ी के पास थी सर। मतलब ये अजय जरूर कुछ जानता है, उठवाओ उसे। हेलो, अजय यादव? जी नहीं, हम हूँ के बाबा किशोरी लाल यादव बोल रहे हैं। जी मैं सब इंस्पेक्टर कांबळे बोल रहा हूँ। अजय आ गया शिरडी से? लौट है साहब। देखिए किशोरी लाल जी, हमें लगता है कि अजय को कुछ तो मालूम है मुकेश के बारे में। वो जानता है कि मुकेश के साथ क्या हुआ है और क्यों। जी साहब, उसे मुकेश के बारे में सब मालूम। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। इसकी शिनाख्त करवाना बहुत ही मुश्किल होगा। डॉक्टर, डीएनए सैंपलिंग तो होगी ना? जी, हम वही करने वाले हैं। वैसे अक्यूज अजय यादव ने कन्फेशन दिया है कि उसी ने उसके खास दोस्त मुकेश शर्मा का मर्डर किया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए साबित करना बहुत जरूरी है कि ये डेड बॉडी मुकेश शर्मा की ही है। कम से कम एक बार तो कह दिए होते ज्योति, एक इशारा ही कर देती। हमने उनसे कहा था अम्मा जी, अब हम क्या जानते थे कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आप ही कहिए अम्मा जी, हमारी क्या गलती थी? वो हमारे पति है, उनसे ना बताते तो किससे बताते? मुकेश
भैया को मारा है अजय ने, पर मरवाया है तुमने। तुम्हारी बेशरम हरकत ने शर्म आती है हमें ये बताने में कि हमने तुम्हें जना है। मुकेश हमेशा से हमारा अच्छा बेटा था। वो तुमसे बात नहीं कर पाया क्योंकि उसे भी शर्म आती होगी। तुम्हारी शर्मनाक हरकत में, तुम्हारे घिनौनेपन में मेरी शर्मनाक चुप्पी कितनी बड़ी सजा मिली मेरे मुकेश को। सब तुम्हारी वजह से। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई। दयाराम शर्मा से मैच भी हो गई। बॉडी मुकेश की है सर। मर्डर वेपन वो छुरा और मुकेश का मोबाइल सर डाइवर्स नाले में अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें उस दुकानदार का स्टेटमेंट मिल गया है जिससे अजय ने छुरा खरीदा था, लेकिन सर मोबाइल अभी नहीं मिल पाया। ठीक है कामड़े, चार्जशीट फाइल कर दो। किशोरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, का सही था का गलत था। हमरे बेटे अजय ने जो किया ना, बहुत ही गलत था। कम से कम एक बार हमसे कह तो दिया होता। मुकेश भी तो हमसे कुछ कह सकता था ना। ये मामला सुलझाया जा सकता था दया, पर कहा कर बेटा हमारा बेटा अजय, कहा कर दिया उसने। हम अब यहां नहीं रहेंगे किशोरी, कौनो मतलब नहीं बनता। संताप, सताना, तंग करना, बदतमीजी, अश्लील हरकतें, भद्दे प्रस्ताव। एक आदमी के इस बर्ताव से एक औरत बेहद परेशान थी। उसने हजारों मील दूर रह रहे अपने पति को यह बात बताई। पति को लगा कि समस्या को हल करने के लिए सताने वाले के बड़े भाई को यह बात बतानी चाहिए, जो कि उसका जिगरी दोस्त था। लेकिन बातें नहीं हुई। एक कत्ल हुआ और उस कत्ल का अंजाम यह हुआ कि पति अजय को भयंकर सपने आने लगे, जहां सपने में मारा गया आदमी मुकेश उससे बार बार यह कह रहा था कि वो सबको बता दे कि उसने क्या किया है। आखिरकार गुस्से पर पछतावा हावी हुआ और अजय ने सबके सामने आकर अपने जुर्म को कबूल कर लिया। एक संगीन जुर्म की बदौलत मिलने वाली सजा की असलियत को कबूल कर लिया। आज अजय अपने किए पर शर्मिंदा है, पछता रहा है। गजेंद्र भी जिल्लत और पश्चाताप की आग में जल रहा है, लेकिन पश्चाताप एक मरे हुए आदमी को, एक जिगरी दोस्त को, एक बेटे को, एक बड़े भाई को जिंदा नहीं कर सकता, उसे वापस नहीं ला सकता। आज दोनों परिवार दर्द के कोहरे में घिरे हैं। एक परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया और दूसरे परिवार का जवान बेटा अपने किए की सजा जेल में काटेगा। क्या यह दुखद घटना टाली जा सकती थी? बिल्कुल टाली जा सकती थी। ऐसा कोई मसला जब कोई बहुत बड़ा हादसा होने की कगार पर खड़ा होता है, तब वो एक वार्निंग बीप, एक दस्तक जरूर देता है कि मामले को काबू में कर लो, हादसा होने से बचा लो। बदतमीज और बेलगाम गजेंद्र पर घर के बड़े अंकुश लगा सकते थे, लेकिन यह तभी संभव था जब उसकी हरकतें सामने लाई जाती, ज्योति पर हो रही यातनाएं सामने लाई जाती, इस विषय पर खुलकर बातचीत होती और कुछ ठोस कदम उठाए जाते। जरूरी नहीं था कि मुकेश ही गजेंद्र से बात करता, उसके माँ बाप भी बात कर सकते थे, या अजय खुद बात कर सकता था, या अजय के माँ बाप बात कर सकते थे, या कोई तीसरा बात कर सकता था। लेकिन सबसे जरूरी यह था कि बात हो, और वही नहीं हुआ। और हुआ क्या? एक कत्ल जिसने दो परिवारों को मार डाला। अजय यादव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वो पुलिस कस्टडी में बैठा इस केस के फैसले का इंतजार कर रहा है। इस हादसे में हम सब के लिए सीख है
कि गुस्से को तूफान बनकर तबाही मत मचाने दो, क्योंकि गुस्सा भी हर तूफान की तरह ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिसकी भरपाई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। याद रखें, क्राइम पेट्रोल सतर्क का शनिवार और रविवार का एपिसोड रात 11 बजे ही टेलीकास्ट होगा। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।